चलिए आज फिर से क्लास को शुरू करते हैं, एक नए दिन के साथ, एक नई शाम के साथ, है ना। क्लास शुरू किया जाए। प्रश्नावली कौन सा देख रहे हैं? 3.1 देख रहे हैं आज हम लोग। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? दो क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिलाना है आप सभी को कि क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए मिलाइएगा। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे, क्या लिखा हुआ अध्ययन मेज पर रखे? टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप है, ठीक। इसको एग्जाम्पल के तौर पर मानना है, ऐसा नहीं मानना है कि बिल्कुल रियलिटी में टेबल लैंप रखा गया है। सिर्फ कह रहा है कि आप एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी टेबल। स्टडी टेबल नाम सब लोग सुने होंगे, हिंदी में होता है अध्ययन मेज। अध्ययन मेज नाम लेते हैं? नहीं। क्या बोलते हैं? स्टडी टेबल। हम लोग अंग्रेजी जमाने के आदमी है ना, नहीं, हम लोग मॉडर्न इंडिया के आदमी है और अंग्रेजी तो जरूरी जानना होता है। ठीक है, इंग्लिश जाना जरूरी है कि नहीं? ये क्या पता है, वर्ल्ड क्लास का एक वो होता है लैंग्वेज, ठीक है, जिससे कि हम दुनिया के एक दूसरे देश से जुड़ सकते हैं। और हिंदी बोलकर नहीं जुड़ सकते, हिंदी बोलकर चले जाएंगे जापान, वो समझ भी नहीं करेगा, बोलेगा गधा बोका जैसा है, नहीं बोलेगा है। तो वही कहानी, हम लोग इंग्लिश जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक, तो वही है, अध्ययन मेज की स्थिति को बताना है और उसमें उसका क्या पोजीशन है। स्थिति को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पोजीशन। पोजीशन सब नाम लेते हैं, स्थिति नाम नहीं लेते होंगे, लेते हैं? नहीं लेते हैं। चलिए, तो ग्राफ सबके पास अगर अवेलेबल होगा तो उसमें हम लोग तैयार करेंगे और कोई एक पॉइंट लेंगे, अपनी मर्जी से पॉइंट लेंगे। मान लीजिए ये हमारा स्टडी टेबल है, ठीक है, वैसे तो है नहीं, सबको पता है ना टेबल है ये तो बोर्ड है। मान लिए कि सारी पृथ्वी हमारी है, नहीं हो सकता है। अरे मानने से क्या नहीं होता है, सब होता है, ठीक है। और गणित में जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मानना होता है, यानी दिल को तसल्ली दिलाना होता है कि मान ही लो, ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो मानने के लिए जरूरी है, मानना भी बहुत जरूरी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर मानते हैं। यहां मान लो हमारा क्या है, लैंप है। अब लैंप कैसा चित्र बनाया जाए, एक उदाहरण दे दिया जाए लैंप के लिए। कुछ ऐसा ही मान लो होता है, ठीक है। अब क्या बना नहीं बना हम क्या जाने, है ना। तो ये लैंप का स्थिति दर्शाया गया है। इसको कह रहा है कि इसके लिए आप एक ऐसा पॉइंट को दर्शाइए जिससे कि आप अपने दोस्त को बता सके कि लैंप की स्थिति क्या है। क्या बता सके? हाँ, अब देखिए ग्राफ हम लोग इससे पहले कभी पढ़े हैं तो नहीं, तो छोटा मोटा जानकारी हम दे देते हैं, यहां गौर करिएगा। सबसे पहले ये जो हमारा सेंटर होता है इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अगर अंग्रेजी की बात किया जाए क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। और ये सब नोट करने वाली बात होती है, ठीक है। समय मिले तो जरूर नोट कर लिया करें कि ये होता क्या है। अब देखिए इस रेखा को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक मिनट, इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा।
और ये जो है ये होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखा। एक चीज याद रखिएगा, अब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर को हम लोग कैसे ध्यान में याद रखेंगे? ग्राफ में दो ही रेखाएं होती है, ठीक है। तो जो खरी रेखा होगी, खरी, उसको हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। और जो ऊर्ध्वाधर होगा उसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। अक्ष को अंग्रेजी में एक्सिस बोलते हैं। क्या? एक्सिस। समझ में आ रहा है ना क्या हम बोलना चाह रहे हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष और वाई अक्ष को अंग्रेजी में एक्सिस कहते हैं। और जो क्षैतिज रेखा होता है, यानी सोई हुई रेखा, लेटी हुई रेखा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? और अक्ष को अंग्रेजी में एक्सिस बोलते हैं। क्या? एक्सिस। वहां भी देखिए अक्ष का मतलब एक्सिस, यहां भी अक्ष का मतलब एक्सिस। अब इसमें बोलिएगा कि इसमें अब है क्या बचा हुआ? बहुत कुछ। ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ को एक एक पॉइंट को अच्छे से जानना। जब तक नहीं जानेंगे तब तक फिर समझ में भी नहीं आएगा, और ग्राफ में फिर मान को बैठा भी नहीं पाएंगे। इससे पहले कभी ग्राफ बनाए हैं? ग्राफ में मान रखे हैं? तो नॉर्मल होगा, हमको लगता है ऐसा वाला होगा। है? सही बता रहे हैं ना? लेकिन अब ये जमाना थोड़ा बदल गया, ठीक है। अब थोड़ा नया आ गया, मॉडर्न आ गया। तो क्या मॉडर्न आ गया देखते हैं। ये हमको नहीं करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। क्या? 0 0। क्या 0 0? कौन चीज? मूल बिंदु। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा, है ना, ताकि आवाज वीडियो देखने वाले तक पहुंचे, है ना। समझ में आ रही है ना बात? वीडियो देखना और वीडियो को समझना अंतर होता है। देखने का तो रील्स भी लोग देखते हैं ना। समझना तो बहुत बड़ी बात होती है। समझते हैं तब तो हंसते हैं। अगर कॉमेडी वाला रील्स आया तो तुरंत हंस देते हैं, 32 को दिखा देते हैं। कॉमेडी वाला नहीं होता है, सैड हो गया तो रो करके दिखा देते हैं। कब जब समझते हैं तब। उसी तरह वीडियो को भी अच्छे से समझना होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ठीक, इसमें 4 पार्ट दिख रहा होगा सबको। सबको दिख रहा है ना? कोई ऐसा जिसको नहीं दिख रहा 4 पार्ट? सबको दिख रहा है। चलिए, अच्छी बात है, दिखना चाहिए, है ना। 4 पार्ट में सबसे फर्स्ट में हम लोग रखते हैं इसको कहा जाता है हिंदी में प्रथम, क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? क्या? हाँ, अब आ जाए। इसके जस्ट बाद होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं ना? इसके जस्ट बाद ये होता है, ये कौन सा? और ये कौन सा? कोई दिक्कत? इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। अभी और आगे बढ़ेंगे ना, तो चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए, प्रथम चतुर्थांश में इसका जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है। चिन्ह क्या होता है? और एक मिनट, ये होता है माइनस प्लस। ठीक है, क्या होता है? और ये होता है हमारा प्लस प्लस। ये होता है माइनस 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 माइनस। फिर ये होता है माइनस, यहां होगा प्लस माइनस। ठीक है, अब देख लीजिए, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि किस चतुर्थांश में दोनों योगों का मान माइनस होता है, यानी दोनों माइनस किस चतुर्थांश में होता है? समझ में आया? एक और चीज नोट करिएगा, मतलब समझ लीजिएगा।
एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, क्या बोलते हैं? वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि, क्या? याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट। किताब में है लिखा हुआ? नहीं, जानकारी ले लेना है। ठीक, इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि ये माइनस प्लस 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 माइनस 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 आया कहां से। अपने मन से उठा के रख दिए, अपना कुछ मन नहीं चलता है। यहां गणित पढ़ रहे हैं, गणित को बढ़िया से पढ़ना होता है। ठीक है, समझते हैं क्या? गौर करिएगा, ऊपर की ओर जो वाई अक्ष जा रहा है, कहां? ये हमेशा किसमें होगा? प्लस में। किसमें? यही वाई नीचे की ओर चल गया तो किसमें? किसमें? ये तो समझ गए, ये प्लस और ये। अब एक्स अक्ष की बात समझते हैं। एक्स अक्ष अगर दाहिनी ओर जा रहा हो, किधर? दाहिना किधर है? हाँ, तुम लोग का विपरीत होगा। ठीक है, अगर हम इधर की ओर मुड़ते हैं तो दाहिना इधर है ना। इधर अगर चलेंगे, इधर एक्स अक्ष में, तो वो प्लस होगा। क्या होगा? सुना दे रहा है ना? तो ये हो गया। अगर मूल बिंदु से बाईं तरफ चले तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, अब देखेंगे इसी चीज को। पहले जब भी लिखा जाता है तो एक्स अक्ष वाले को, किसको लिखा जाता है? एक्स अक्ष वाले को। हमेशा, कभी भूल करके भी पहले वाई वाला को मत लिख देना। पहले बाप की बेटा, बस तो ठीक। पहले किसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? बात समझ में आ रहा है? तो एक्स अक्ष वाले को पहले लिखेंगे तो पहले एक्स का चिन्ह क्या है, फिर वाई का चिन्ह क्या है। मिल गया? कहां से आया, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा का मिलाते हैं। पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे, फिर वाई अक्ष को लिखेंगे। मिल गया? तीसरा पहले एक्स का, एक्स वाला कौन है, फिर उसके बाद वाई अक्ष लिखेंगे। वाई अक्ष क्या है? मिल गया? फिर यहां आएंगे चौथा वाला में, चौथा वाला में भी पहले किसको लिखेंगे? एक्स अक्ष को। कितनों कुछ हो जाए, याद रखिए, विपदा आ जाए, मतलब कुछ कोई विपत्ति आ जाए, बाढ़ आ जाए, धरती फट जाए, एक्स अक्ष पहले रहेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? एक्स अक्ष पहले, मतलब एक्स अक्ष का क्या है? माइनस है ना। देखिए माइनस, और वाई अक्ष क्या है? माइनस। बात मिल गया? एकदम खटे खट बात मिल गया। बात समझ में आ गया? अब क्या है प्रॉब्लम? ये है लाइट तो है नहीं, लिख नहीं पाएंगे। सहारा क्या है? हाँ, इसलिए तो हम इसको ऑन कर दिए थे। कहावत नहीं है, डूबते को तिनका का सहारा। अगर डूबता हुआ कोई व्यक्ति है, उसको सहारा थोड़ा सा मिल जाए तो आगे बढ़ जाते, ऊपर निकल जाते। इसलिए लाइट ही कटा है ना। हमारा वीडियो तो अवेलेबल है कि नहीं? इसको देख करके भी तो क्लास ले सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताना है। आ रहा है ना? हाँ, एकदम जय हिंद बुलंदी के साथ लगे रहेंगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, इसको अभी मिटाएंगे नहीं। ठीक है, अब हम इसी तरह इसको समझते हैं। ठीक, देखिए यहां पर भी मात्र दो रेखा हमको दिखेगा। ये देखिए, ये कौन सा रेखा हुआ? ये कौन सा रेखा? ये ऊर्ध्वाधर मतलब वाई हुआ ना, हुआ कि नहीं? और ये कौन सा रेखा? एक्स। समझ में आ रहा है ना? यहां क्या हो गया? मूल बिंदु हुआ ना। अब इधर से इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे प्लस या माइनस? प्लस है ना। दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6। मेरे हिसाब से लगता है 6 पर आया लगभग में। ठीक, उसी तरह अब इस पे चलेंगे, ये भी प्लस होगा कि माइनस? प्लस। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, मान लो 5 पर आया है, यहां मिला। अब बोल रहा है कि लैंप की स्थिति को आप कैसे दर्शाएंगे? हम क्या बोले थे जस्ट अभी कुछ देर पहले? रिवाइज करते। रिवाइज का मतलब चलते हैं बैक, 5 मिनट बैक चलेंगे, मिल जाएगा। बैक गए? कहां बैक हुआ?
बैक हुआ? समझते हैं कैसे करने बोल रहे थे। बात ये कह रहे थे, हम बोले थे पहले किसको रखते हैं इधरों में, पीछे चले, मिल गया। अब आइए समय पर, आ गए, चलिए आगे। तो पहले किसको रखते हैं, x का मान कितना है, 1 2 3 4 5, लिखेंगे पहले 6। अब किसको लिखेंगे, y कितना है, मतलब दोस्त को बताएंगे कि लैंप की स्थिति कितना है, 6,5। x अक्ष का मान 6 है और y अक्ष का मान, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं ना, ऐसा दिख तो नहीं रहे हैं कोई, है ना। चलिए ठीक है, अगर लग रहा होगा नोट करना है तो समाधान अगर है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, समय देते हैं 2 मिनट का, देख लीजिए।